अच्छा, लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था जी? कुछ याद है किसी को? चैप्टर नंबर सर पेज नंबर 22 तक। थोड़ा सा प्लीज ऊंची बोलेगा, आवाज आप लोगों की कम आ रही है। आई थिंक पेज 22 पेज तक नंबर हुआ था। 22 तक पढ़ा था हमने। ठीक है, कोई क्वेश्चन है जी चैप्टर 1, 2 और 3 के बारे में, या क्लियर है मैं ये? जी, यहाँ तक हमने पढ़ा था मेरे ख्याल में, ऐसे ही। ये जी चीज जी। देखने के लिए कि आपको पुराना लेक्चर याद है, ये जरा दोहरा दें, उसका तर्जुमा अगर बता सकें। इन 10 में से कोई सी 2 लाइनें पढ़ते हैं खुद ही से। जी प्लीज। और मायने बताने हैं उसके। अन नजमु बाइदुन, तारा दूर है। और रोजुलु वाकिफुन, आदमी खड़ा है। बिल्कुल ठीक हो गया। जिसका मतलब ये है कि हमें लेक्चर याद है। ठीक है, पहले क्या है? वो वो आदमी, या वो नाम जिसके मुतलिक हमको बात कर रहे हैं, और आगे उसके मुतलिक बात बताई जा रही है। ठीक है, तो पहले हो गया हमारे पास जिसके मुतलिक बात कर रहे हैं, और आगे वो बात या खबर होगी जो हम बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हम यहाँ पे आके हम रुक गए थे। यहाँ पे बात ये थी कि भाई कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हरूफ कमरिया और कुछ हरूफ शमसिया कहलाते हैं। फर्क इसमें बड़ा सिंपल सा है। ऐसे अल्फाज जिनको जब अल के साथ पढ़ते हैं तो आप अल को प्रोनाउंस करें, जैसे अल अबू, अल बाबू, अल जन्नतु, अल हिमारू, अल खुब्जू। ठीक है, अल पढ़ रहा हूँ ना मैं, यानी लाम पे जज्म को पढ़ रहा हूँ, अलिफ और लाम जज्म को पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे तमाम अल्फाज जो हैं वो कौन से हरूफ कमरिया कहलाते हैं। और ऐसे तमाम अल्फाज जिनमें अल पढ़ा नहीं जाता, जब अल लगता है तो अलिफ के बाद सीधा अगला जो लफ्ज है, लाम नहीं, लाम से अगला वाला लफ्ज, उसको हम पढ़ते हैं, जैसे अत्ताजिरु, अत्तौबु, अद्दीकु, अद्दहबु। ठीक है। और अगर आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो आप देखेंगे इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल है कि खास तौर पे तजवीद में तो बहुत सहूलत होगी कि वो अल्फाज या वो हर्फ जो जुबान के अगले हिस्से से बोले जाते हैं, उसमें जब अल के साथ पढ़ेंगे तो अल नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि अलिफ और फिर आगे वो लफ्ज, वो हर्फ पढ़ा जाएगा। अत, अद, 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 अज, अस, अश। ठीक है ना? ये क्लियर है जी बात सबको? जी मुझे प्लीज ये कंफर्म कर दें कि आपकी बात क्लियर है या नहीं क्लियर। यस सर, क्लियर है। कितने लोग हैं आज क्लास में? हम्म, 7 लोग हैं। ठीक है। अभी तो कोई सवाल नहीं है जी, सब क्लियर है हमें। चलें आगे चलते हैं। अब फिर इसको जरा कोई पढ़ के बता दे, क्योंकि ये तकरीबन 4 लाइनें हैं, तो 3 लोग, 3 डिफरेंट लोग जो हैं ये पढ़ के बता दें जी, कैसे पढ़ेंगे। जी प्लीज, पहली लाइन पे पढ़ दें। अल बैतु, जी अद्दीकु, अल मुदर्रिसु, जी अल बाबू, अत्तालिबु, अस्सुकरु, अद्दफ्तरु। जी। अब उसके तर्जमा भी साथ साथ बताना है, ठीक है ना? तो दोबारा से पढ़े और तर्जमा भी बताइए हर लफ्ज का। जी बताइएगा क्या मतलब। अल बैतु, एक कोई खास घर। खाली घर कह दे। अद्दीकु, जी, अद्दीकु, एक मुर्गा। अल मुदर्रिसु, एक टीचर। नहीं, अल ये नहीं कह बाबू, रहे, ये तो हमें कहीं नहीं कहा ना हमने। हमें जी, कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जो ये कह रहा हो ये, या नहीं मैंने ये नहीं बोला। जी क्या बोल। खाजा है ये। अद, अल बाबू, जी अल बाबू दरवाजा। जी अत तालिबू, स्टूडेंट। असुकरू, शुगर। अद दफ्तरू, नोटबुक। बिल्कुल ठीक है जी। कोई और आगे पढ़ते हैं जी। जी प्लीज पढ़िएगा।
7 लोग हैं, 6 लोग हैं मिलके। चल, कोई और पढ़ दे। हमने पिछला सबक दोहराया अस्सलाम है ना? वालेकुम। जी अलअखु जी। अलअखु अर्रसूलु अ- अलअखु भाई, अर्रसूलु पैगंबर, अलवजहु चेहरा, अस्सदीक़ु दोस्त, अलकुरआनु कुरान, अस्स- अस्सलातु नमाज, अलकाबतु काबा। जी, अब देखिए ना, कहीं पे आप अल पढ़े हैं और कहीं पे आप अल नहीं पढ़ रहे, ठीक है। खुद ही एक तो ये निशानी आ गई छत की वजह से, आपको आइडिया हो गया। और दूसरा, जब आप पढ़ रहे हैं और जब जुबान का अगला हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है तो आपको समझ आ गई कि यहाँ पे मुझे अल नहीं पढ़ना। जी, कोई और ये पढ़ते जी ये। जी, कोई और पढ़ना। यहीं पर जी प्लीज। अर्राफु सर, अल-इस्बाउ उंगली, अस्साबुनु साबुन, अज़्ज़ुफ्रु उंगली, अल-इस्ज़ुफ्रु पीठ है ये। नहीं ना, ज़ुफर तो उंगली ही है। अल-फज्रु फजर, अज़्ज़हरु पीठ, अल-अस्रु अज़्ज़हरु ज़ुहर, अल-अस्रु असर, ये दोबारा पढ़ेगा इसको जरा। अल-मग़रिबु मग़रिब, अल-इशाउ इशा, जी, इसको दोबारा पढ़े जहाँ मेरा माउस मूव कर। अज़-ज़ुहरु अज़-ज़ुहरु सॉरी, जी, आई ठीक है। कुडंट सी दैट। ठीक हो गया, कोई इशू नहीं। मग़रिब। अच्छा, इसका तब ये है कि हमें पता लग गया कि अल क्यों लगता था जी, द के मानी देने में, यानी किसी को मखसूस चीज की बात करने के लिए, पहली चीज। दूसरी, हमने कहा था ये जो तनवीन होती है इसका मतलब होता है आ, ठीक है। इंग्लिश में जो आ होता है यानी कोई या एक। तो अ हाउस और द हाउस में फर्क कैसे आएगा कि अल लगा होगा तो द हाउस होगा, ठीक है। दूसरा, हमने ये देखा कि जब अल लगता है तो तनवीन नहीं आ सकती उसके ऊपर, एक पेश एक जबर एक जेर ही हो सकती है, अल के साथ तनवीन नहीं आ सकती। तनवीन का क्या मतलब है? दो पेश या दो जबर या दो जेर, ठीक हो गया, ये भी हमें क्लियर है बात। तीसरी चीज हमने ये देखी कि भाई अल है, लेकिन अगर हम ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं जो शमसिया और कमरिया में, तो फिर हम देखेंगे कहाँ पे अल कहेंगे और कहाँ अर कहेंगे, ठीक है। यानी उस लफ्ज के साथ अल पढ़ेंगे या हम उस लफ्ज के साथ अलिफ और फिर उस अगले हर्फ को पढ़ेंगे, लाम को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये था जी हमारा जो लेक्चर हमने पिछली बार पढ़ लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह आपने याद कर लिया। ये जी चौथा लेक्चर है, ये भी बहुत आसान लेक्चर है। कोई ऐसा है क्लास में जो पहली बार पढ़ रहा है या सारे रिवीजन वाले हैं? अच्छा देखिए, जितनी जल्दी आप रिस्पॉन्स करेंगे ना उसका फायदा ये होगा कि कम वक्त में हम ज्यादा कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर स्लो रिस्पॉन्स होएगा तो हम कम चीजें कवर कर सकेंगे। मेरे अंदर एक बुराई है कि मैं जब तक रिस्पॉन्स नहीं मिलता मैं आगे चलता नहीं हूँ, ठीक है ना। तो वो आप समझ लें ये धक्के वाली गाड़ी है, जब तक आप धक्का नहीं लगाएंगी मैं आगे नहीं चल पाऊंगा, ठीक है। आपकी हेल्प चाहिए मुझे यहाँ पे। तो कोई ऐसा है जो पहली बार क्लास पढ़ा है या सारे रिवीजन? जी जी, मैंने आज पहली दफा पढ़ा। चलो, जो नए हैं उनसे दरख्वास्त है कुछ समझ ना आए तो प्लीज पूछ लें, क्योंकि बाकी रिवीजन कर रहे हैं उनको ये सारा पहले से आता है, वो सिंपल रिवाइज कर रहे हैं, दादा मैं न्यू हूँ आज क्लास में। ठीक है। अच्छा, ये पढ़ें जी, क्या लिखा हुआ है जी? अल मीनिंग ठीक से पता नहीं हुआ, मैं पढ़ रही हूँ। अलहाम नहीं नहीं, ये सिंपल जैसे अरबी पढ़ते हैं। ओ सॉरी, अलहम्मा था। अलहम्माम ये हमाम, ठीक है ना, लेकिन आपको बाथरूम। पता है हम जान के आखिरी जो लफ्ज हर्फ है उसकी प्रोनाउंसिएशन जरूर पढ़ते हैं। तो ये लिखा हुआ है अल हम्मामू, अल लगा है इसलिए पेश आएगा, तनवीन नहीं आ सकती, अल हम्मामू, अच्छा, ठीक है अलहम्मामू। जी। ओके, अच्छा, एक चीज मतलब और। बाथरूम। जी जी, ठीक है। ये आगे पढ़ें, ये क्या है? अल गुफ अल गुफ गुरफत फतु जी, अल गुरफतु अल गुरफा, मतलब कमरा, कमरा। ठीक है। ये जी, कमरा हो गया, हमाम नहाने, बाथरूम हो गया, ठीक है, अच्छा। नहाने की जगह हो गई, ठीक है। अच्छा, आगे देखें, यहाँ पे हमने कहा अल बैतू है, लेकिन अगर फी लग गया तो आगे देखें जेर देता है। तो ये वो अल्फाज हैं जैसे फी है, आला है और बहुत सारे अल्फाज हैं जो अगले लफ्ज को जेर दे देंगे। ये जेर आ गई, ठीक है। तो फिल बैती,
अल बैतू था, लेकिन इससे पहले अगर फी जी लग गया तो ये जेर दे देंगे आखिरी, अगले लफ्ज के आखिरी हर्फ के नीचे। ठीक है। और फी का जी। मतलब था मैं। तो एक तो उसको पढ़ें क्या लिखा हुआ, फिर बताएं इसका मतलब क्या है। जी, कोई भी पढ़। अल बैतु मतलब घर, द हाउस। जी फिल बैती, जी। इन द हाउस। इन द हाउस, ठीक है जी, घर के अंदर, बिल्कुल ठीक है। अब ये पढ़ें अगला वाला। जी। अल मस्जिदु जी मतलब द मस्जिद। जी फिल मस्जिद जिदी, फिल मस्जिदी मतलब इन द मस्जिद, घर की मस्जिद के अंदर। जी, बिल्कुल मस्जिद के अंदर, ठीक है। इतना ही आसान है जी। ठीक है। जी ओके। फी के आने की जी वजह से अगले लफ्ज के आखिरी हर्फ के नीचे जेर आ जाएगी। ठीक है। जी जी, अब कोई जी। और ही आगे पढ़ते हैं जी, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हो। जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे तो हम ज्यादा कवर कर लेंगे, वरना वही बात है, हम स्लो चलेंगे तो लेक्चर भी पूरा नहीं हो पाएगा, चैप्टर भी पूरा नहीं हो पाएगा। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है। जी प्लीज। अल मकतबु, जी द डेस्क, अलल मकतबी, ऑन द डेस्क। ठीक है ना, आला का मतलब है ऑन, तो ऑन द डेस्क तो मतलब मेज के ऊपर। ठीक है, डेस्क के ऊपर। ठीक है, ये पढ़िए हुए। अस्सरीरु, द बेड, अल सरीरी, ऑन द बेड। ठीक है ना, हाँ ये हो गया आपका, बेड हो गया, बिस्तर हो गया, चारपाई हो गई। ठीक है, तो ऑन द बेड यानी चारपाई के ऊपर या बेड के ऊपर। ठीक है, चलो, जबरदस्त। आईना का मतलब होता है कहाँ। ठीक है, आईना का मतलब क्या है, कहाँ। वाव का मतलब है और। हुआ कहते हैं ही को, और हिया कहते हैं शी को। यानी जैसे आपने कहा जी, अहमद मेहनती लड़का है। फिर आपने कहा वो स्कूल जाता है, वो खाना खाता है, वो वालिद की मदद करता है। अब देखिए, आप बार बार ये नहीं कहेंगे, अहमद का नाम ही बार बार नहीं ले लेंगे। एक बार अहमद का नाम आ गया, अब उसके बाद अहमद के मुतल्लिक की बात करें तो अंग्रेजी में आप कहते हैं ही इज डूइंग दिस, ही इज डूइंग दैट, राइट। तो सिमिलरली उर्दू में आप वो कहते हैं तो वो ये कर रहा है, वो यहाँ है, वो वहाँ है। ठीक है, तो ये वो से मुराद क्या है, उस बंदे की बात हो रही है जिसका हमने अभी जिक्र किया था पहले। ठीक है, और हिया में क्या होगा, अगर कोई फीमेल है, खातून है, या कोई ऐसी चीज जो फीमेल है, फेमिनिन है, तो उसके लिए हिया इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे अगर फातिमा की बात करें, फातिमा जो है वो क्योंकि मोनस हैं, फीमेल है, तो फिर हम हिया इस्तेमाल करेंगे कि फातिमा अच्छी बच्ची हैं, फिर हम कहेंगे हिया, यानी शी इज लेट्स से इन द रूम, शी इज वर्किंग, वो काम कर रही हैं, वो खाना पका रही हैं, वो वालदैन की हेल्प कर रही हैं। ठीक है, तो हिया इस्तेमाल होता है जी। ये पढ़ते हैं जी कोई। जी मैं पढ़ लूँ। अय्या जी जी, प्लीज मोहम्मद। सर पढ़िए। मैं। जी, पढ़ते हैं आप। जी। अईना मोहम्मदुन, जी मोहम्मद कहाँ है। जी। वह अईना यासिरुन, और यासिर कहाँ है। नहीं नहीं, इसको वह ऐसे नहीं अईना पढ़ेंगे, एक आमिर। एक सेकंड, एक सेकंड। आप यहाँ से अच्छा शुरू करेंगी और ये फिर उसके आगे जवाब देंगे, सवाल का जवाब दिए। अच्छा, ठीक 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 सर। अईना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है। वह फिल गुरफती, वो कमरे में है। जी। वह अईना यासिरुन, और यासिर कहाँ है। हम्म। हुआ फिल हम्मामी, जी वो बाथरूम में है। जी वह अईना आमिनतु, और आमिना कहाँ है। जी। हिया फिल मतबखी, वो हम्म। किचन में है। जी। अईनल किताबु, हम्म। किताब कहाँ है। जी हुआ अलल मकतबी, वो डेस्क पर है। जी। वह अईन साअतु, हम्म। बेड कहाँ, सॉरी घड़ी कहाँ है, जी। और घड़ी कहाँ है। हम्म। हिया अलस सरीरी, हम्म। वो बेड पर है। जी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अभी तक जी हमने क्या चीज सीखी। एक हमने ये सीखा कि कुछ ऐसे अल्फाज जो अगले लफ्ज को जेर देते हैं, जैसे फी, आला। और भी अल्फाज हैं अगले लफ्ज को जेर देने के, तो जब भी ये नजर आए अल्फाज फी, आला, कुरान में भी आप कोई किताब पढ़ी है तो आप देखेंगे आगे जेर ही आएगी। अगर नजर नहीं आ रही जेर, तो उसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं, वो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी आपके लिए यही है कि आप जहां फी, आला देखें तो आगे आपने लाजमी जेर लगानी है। ठीक हो गया जी। दूसरा असूल हमने ये देखा, जो हमने पहले देखा था, कि जब अल लगता है तो एक पेश आती है। ठीक है, तनवीन नहीं आ सकती। ये देखिए, यहाँ पे कहीं पे तनवीन नहीं लिखी है, हमेशा एक पेश है, या एक जबर है या एक जेर है।
आएगी। जी फी ने क्या किया, उसको जेर दे दी, तो एक एक जेर हो गई, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे मोहम्मदुन कहूँ और अला मोहम्मद, अब ये यहाँ पे फर्ज करें असरीरू की जगह लिखा हुआ है मोहम्मदुन, मोहम्मद दुन, अल नहीं लगा हुआ ना, इसलिए तनवीन आएगी। अब आपने अला इससे पहले लगाना है तो कैसे लिखा जाना चाहिए, बताइएगा मुझे जी। टूल्स होते हैं जिससे हम लिख सकते हैं। मोहम्मदुन अला सरीरी। कुछ आइडिया है आप लोगों को, ये यहाँ पे टूल्स होते हैं जिससे आप राइट लिख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो कौन से टूल? मोर के अंदर ना। हाँ चलें, इससे लिख सकते हैं, ठीक है फिर। अच्छा ये देखिए, मैं कहता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत ही अजीब सा लिखा जा रहा है, चल खैर फर्ज करें ये मोहम्मदुन लिखा हुआ है, ठीक है। अब इससे पहले अगर मैं आला लिख दूं तो फिर क्या होना चाहिए, बताएंगे मैं? कसरा हो जाएगा मोहम्मदीन, जैसे आप बता रहे हैं। मोहम्मदीन हो जाएगा जी, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक, यही मैं जानना चाह रहा था, मोहम्मदीन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आला आ गया इसका। तो मतलब क्या बनेगा इसका? अला मोहम्मद पर, मतलब मोहम्मद पर। मोहम्मद। अलम पर, जी जी मोहम्मद पर। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। फिर हमने आज क्या सीखा, आईना, आईना का क्या मतलब है? कहा। कहाँ? वेयर? फेयर। वेयर? ठीक है। और हुआ का क्या मतलब था जी? वो हुआ ये होता था। है मुजक हाँ, क्या मुजक्कर जी? के लिए, और हिया मोअन्नस के लिए। जी तो बेसिकली ही की बात हम कर रहे हैं, ही, जी ठीक है, किसी मुजक्कर की बात कर रहे हैं, किसी मैस्कुलिन की बात कर रहे हैं, और हिया हम कह रहे हैं किसी फेमिनिन की बात कर रहे हैं, किसी फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हमें क्लियर है बात। इसमें कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। सर ये आईना, आईना है ना, तो जी इसका मतलब हमेशा वेरी रहेगा, मतलब कहा ही रहेगा हर जी वक्त। जी जी। और ये मतलब आगे वाली नाउन को कुछ करेगा नहीं, मतलब ये ऐसे ही कुछ नहीं रहता है। करेगा, हाँ कुछ नहीं करेगा ओके। ये मासूम सा है, ये कुछ नहीं कहता किसी को, ठीक है। अच्छा। जी सर। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। ओहो ये डिलीट कैसे होगा? मैंने गलती से अब लिख दिया है, और अब ये एनोटेशन नहीं शायद डिलीट, हाँ ये डिलीट का ऑप्शन है, ठीक हो गया। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं जी, अब यही सवाल और जवाब, ठीक है जी। जिन्होंने अभी तक पढ़ा ना हो ये पढ़ दें जी, क्या लिखा हुआ है? अरीना किताबुन। नहीं नहीं, दोबारा पढ़े ये, दोबारा पढ़िएगा। अरीना किताबुन। नहीं, ये देखें लाम के ऊपर जज्म है और अल लगा हुआ है, ठीक है। तो जब इसको मिला के पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? अइनल किताबु। जी अइनल किताब, और किताबुन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अल लग गया, जब अल लग गया तो तनवीन नहीं आ सकती, तो ये गलती हमारे से आइंदा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अल लगा हुआ है तो तनवीन नहीं आ सकती, आंखें बंद करके, ठीक है। तो अइनल किताबु क्या मतलब है? जी। किताब कहाँ है? जी किताब कहाँ है, बिल्कुल ठीक है जी। किताब को आप ऐसे करिए ना, कुर्सी के ऊपर रख दें, क्या कहेंगे? अच्छा, अलल अलल कुर्सी, अलल कुर्सी। अलल कुर्सी ये, ठीक है, अला की वजह से जेर आ जी गया। कचरा। जी और क्या कचरा के चीज वहां साथ पे आएगी। पड़ी है? किताब पड़ी है ना, तो मुझे किताब। तो पहले हुआ बताना पड़ेगा ना। हुआ क्या? जी हुआ जी लगाएंगे किताब के लिए। जी बिल्कुल हाँ। जरूर, हुआ लगाएंगे, क्यों? ओके। हुआ। जी तो दो काम हो सकते हैं, या तो हम कहते हैं अल किताबु अलल कुर्सी, लेकिन पहले किताब का जिक्र आ चुका है तो बार बार किताब किताब कहने की बजाय हम हुआ इस्तेमाल करेंगे, यानी हुआ अलल कुर्सी, वो कुर्सी के ऊपर है, ठीक है? जी चले अब ये पढ़े अगला। जी पढ़ेगा, कोई भी पढ़ दें। जी सर मैं पढ़ूं। जी जी पूछने की जरूरत नहीं है, आप लोग ना बारी ओके। बारी खुद ही, हाँ आईना।
आप पता है क्या, एक फेवरेट आईना बैठा है जी, बस एक गुजारिश सुन लें, आप लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट करना आइन होगा ना, सब लोग हैंड रेज कर लें। अब हर किसी को पता होगा कि मेरे बाद किसकी बारी है, तो आपने एक पढ़ लिया, अगला दूसरा पढ़ ले, अगला तीसरा पढ़ ले, ठीक है, पूछना भी नहीं पड़ेगा जी, प्लीज पढ़िएगा। आईना मोहम्मदुन, जी मोहम्मदुन कहाँ है? हाँ, मोहम्मद तो कहाँ है जी, आप हुआ ऐसे फिल करें। मस जी जी, हुआ फिल मस्जिदी। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। वो कहाँ पे है? वो मस्जिद में है, जबरदस्त, आगे चलो जी। कोई और पढ़ते हैं अइन साअतु, जी। घड़ी कहाँ है? जी हिया हिया वो अलल सरी अलल सरीरी। ठीक है, माशाल्लाह, आपने उसको बेड के ऊपर रख दिया, बिल्कुल ठीक है, आगे जी चलो जी। जी, नेक्स्ट, प्लीज। नेक्स्ट कोई और पढ़े पढ़ आप? लूँ नेक्स्ट? आईना देखिए मेरे आमीना, लिए। तो आमीना कहाँ पर है? जी आमीना कहाँ है? जी, हाँ, हिया फिल मतबखी, वो किचन में है। हिया, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक, हिया। ठीक है, खातून है इसलिए हिया। एक चीज और ध्यान में रखें, क्योंकि आमिना है, फीमेल का नाम है, फीमेल नाम के ऊपर तनवीन नहीं आती, ठीक है, इसलिए देखें पेश आ रही है। जबकि मर्द के ऊपर तनवीन आती है, जैसे यासिरुन था, मोहम्मदुन था, ठीक है जी। आगे पढ़ें जी, ये पढ़ें। आमीना फिल गुरफती, क्या आमीना कमरे में है? ला, जी हिया फिल मतबखी, नहीं, वो किचन में है। ठीक है जी। अब ये देखें, जो नए लोग हैं, ये जिनको ये देखें, जो ये हमजा आ रहा है, अलिफ और ऊपरी हमजा सा बना हुआ है, जबर है, इसका मतलब होता है क्या, ठीक है। तो आपने कहा जी क्या, और फिर आमीना तू, क्या आमीना, गुरफा का क्या मतलब था, कमरा, क्या आमीना तू फिल गुरफती, क्या आमीना कमरे में है? उन्होंने कहा नहीं, हिया, क्योंकि खातून है इसलिए हिया का हुआ की बजाय, तो आपने कहा नहीं, वो किचन में है, ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं जी। ये पढ़ेगी। यासिर फिल मतबखी, क्या यासर किचन में है? ला, हुआ फिल गुरफती, हुआ फिल गुरफती, नहीं, वो कमरे में है। ठीक होगा जी, वो कमरे में। आगे बताएं। अब यहाँ हमने हुआ क्यों इस्तेमाल किया, हिया क्यों नहीं इस्तेमाल किया, कौन बताएगा? क्योंकि यासिरुन जो है वो लड़का का नाम है, इसलिए हुआ यूज कर रहे ही के लिए। जी बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह, आगे चल। मन फिल गुरफती, जी कमरे में कौन है? जी, कौन है जी? आ, आ, कमरे में यासिर, यासिरु फिल गुरफती। ठीक है, यासिर कमरे कमरे में कहा कि यासिर कमरे में है, लेकिन देखिए जो अच्छी बात क्या है, आपने कहा मन फिल गुरफत, कमरे में कौन है, मन किसके लिए इस्तेमाल होता है, कौन में मन इस्तेमाल होता है? गैर आकिल के लिए सर, गैर आकिल। गैर आकिल या आकिल के लिए? अच्छा, आकिल के लिए नहीं, माँ आपने बताया। आकिल के लिए होगा। ओके ओके ओके, हाँ जी, हाँ। आकिल के लिए। दरस दरस, मन जो है वो आकिल के लिए इस्तेमाल होता है, और आकिल का आसान तरीका ये है कि सिर्फ तीन लोगों की बात हो रही है, इंसान, जिन और फरिश्ते। जब इनकी बात अच्छा, आएगी तो हम मन कहेंगे, इसके अलावा किसी की बात होगी तो हम माँ कहेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके। अच्छा, आगे चलें जी, आगे पढ़ते हैं जी। तो सर ये सही सही हुआ ना, यासिरु फिल गुरफती? जी बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने, माशाल्लाह, और आपने सही हाँ जुमला बनाया। मैं उम्मीद जी कर रहा हूँ कि आप लोग खुद जुमला बना रहे हैं, कहीं से देख के नहीं पढ़ रहे। जी सर जी। मैं बनाऊं? जी इशरत। जी पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन फिल हमामी, यासिरुन फिल हमामी। मतलब भी बताएंगे साथ में? और कौन है हमाम में? वमन, और हमाम में कौन है? जी यासिर हमाम में है, मतलब यासिर वॉशरूम में है। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि हमने ये फिल हमामी क्यों पढ़े, हम फिल हमामू क्यों नहीं पढ़े, फिल हमामुन क्यों नहीं पढ़े, फुल हमामन क्यों नहीं पढ़ रहे, बताएंगे?
तो फी जो है वो आगे वाले इसम को नाउन को कसरा दे दिया है, मी दे दिया है। ठीक है, ये बात भी ठीक होगी। तो फिर हम ये क्यों नहीं पढ़े, फिल हमामिन क्यों नहीं पढ़े, हम तनवीन क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि आपने अभी बताया ना कि अलिफ अल लाम के के साथ साथ कभी भी दो जबर नहीं आएगा, जी तनवीन नहीं आएगा तनवीन, अलिफ लाम के साथ। जी, तनवीन नहीं आ सकते, बिल्कुल ठीक। तनवीन को हटा दिया जाता है। जबरदस्त, आगे पढ़ें जी। मा हाजा अलल मकतबी, हम्म, माजा, मादा। माजा अलल मकतबी। हम्म, माजा मतलब उस्तादा क्या, क्या, हाँ, क्या व्हाट। है, व्हाट, अच्छा क्या है डेस्क पर। हाँ, तो सर जवाब में क्या बोलेंगे, पहले हम किताबुन जुमले से ही अलल कर लेते हैं मकतबी। ना, जुमला बन गया डेस्क पर क्या है। जी, किताब अगर बोलना है तो कैसे हाँ, बोलेंगे सर? तो आप बताएं। किताब, जी, किताबुन अलल मकतबी। किताबुन नहीं नहीं। क्यों आएगा? जब भी जुमला शुरू होता है जी सर। तो जो जब जुमला शुरू होता है तो या तो वो प्रॉपर नेम होना चाहिए ना, जैसे मोहम्मद, आमीना, फातिमा। ठीक है, ये प्रॉपर नेम हो गया ना। अच्छा। और या क्या होगा, या जो भी चीज होगी उसके साथ अल लगेगा, ताकि आप उसे बता सकें कि किसी मखसूस चीज की बात कर रहा हूं मैं। कोई सी किताब नहीं है ना, ये ओके। खास किताब की बात कर रहे हैं आप। तो अब क्या फिर बात है बताइए क्या सर? होना चाहिए। जी, तो कुरान कह सकते हैं उस्तादा? नहीं नहीं, आप किताब उस्ताद, ही कहें, लेकिन किताब को कैसे लिखेंगे यहाँ पे आप? अल किताबु, ओके अल किताबु। अल किताबू, जी। क्यों अल किताबू आया? क्योंकि उसको हम लोग ने प्रॉपर नाउन, मतलब वो जी, अलिफ लाम लगा। जब भी कोई जुमला शुरू होता है, ठीक है, हम जुमले बना रहे हैं ना, जब भी जी जुमला जी शुरू जी। होता है तो उसमें सबसे पहले एक चीज होती है जिसको ग्रामर में जो लोग जानते हैं उसे हम कहते हैं मुब्तदा। ठीक है, इब्तदा से याद कर लें। ठीक है, अच्छा। तो जो भी पहली चीज यानी किसी के मुतल्लिक बात होगी और कोई उसकी बात होगी। ठीक है, अगर हम किसी के मुतल्लिक बात कर रहे हैं, ये देखें अभी हमने यहाँ बात की, किधर है ये, हम किसी के मुतल्लिक बात करें, फॉर द टाइमिंग हम अज्यूम करते हैं हुआ की जगह यासिर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम किसी के मुतल्लिक बात करेंगे और फिर उसके बारे में कोई बात होगी, एक उसके बारे में कोई बात। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, यासिरुन, या यानी यासिर की बात कर रहा हूँ, फिल हमामी, यासिर हमाम में है। ठीक है गायब है ना सर? जी, गायब है ना, हुआ मतलब अभी पता नहीं नहीं, कौन है। हाँ नहीं, मैंने देखे आपको कहा कि यहाँ पे यासिर लिखा हुआ है। अच्छा। जी जी। अगर यहाँ हाँ पे यासिर। यासिर लिखा हुआ है तो मैं कहूंगा यासिरुन फिल हमामी, यासिर हमाम में है। तो किसके मुतालिक बात हो रही है? यासिर। यासिर के मुतालिक बात यासिर हो रही के। है। और क्या खबर है, बात कि क्या है वो उसमें हमाम में है। कि वो अवाम में है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर लिखा हो आमीना तू या फातिमा तू लिखा हुआ है, तो फातिमा तू फिल मतबखी। अब इसमें बताएं किसके मुतालिक बात हो रही है? आमिना। फा- फातिमा के बारे में। फातिमा की बात में आ रही है। और क्या हमें खबर मिली, फातिमा को क्या हुआ है? किचन में है वो। वो किचन में किचन है। में। ठीक है, तो जो अभी हम जुमले बना रहे हैं इनमें उस जुमले के दो ही हिस्से होंगे। एक पहला जिसमें किसी के मुतल्लिक बात हो रही है, और एक दूसरा जो बात। ठीक है, अच्छा। जो ग्रामर थोड़ी सी जानना चाहते हैं तो जिसके मुतल्लिक बात हो रही है उसको मुब्तदा कहते हैं, और जो बात होती है उसको खबर कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मुब्तदा मतलब सर, मुब्तदा मतलब सर। आप इब्तदा से मुराद ले लेना कि शुरू जब करेंगे। ठीक है, अच्छा। जो जिस जिस बंदे के मुतल्लिक बात करेंगे, जुमला शुरू हो रहा है ना, अच्छा। जिस बंदे के ओके ओके। मुतल्लिक बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको मुब्तदा कहते हैं। और अच्छा। जो खबर जो बात होती है उसे खबर कहते हैं। ठीक है? जी सर जी। तो इसी तरह अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं कह रहा हूं कि किताब कहाँ गया, हाँ, किताब हमने कहा डेस्क पर है, तो मुझे यहाँ कहना पड़ेगा अल किताबू अलल मकतबी, किताब डेस्क पर है। ओके। किसके मुतालिक बात अल, करो, किताब के मुतालिक, तो किताब को खास करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अलिफ लाम अल। अल, ओके। ठीक है, चले अब जी इसको जी पढ़ें। ये पढ़ेगा। सर। माजा अल सरीरी। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन हम कोई भी किताब को भी तो डाल सकते हैं ना, जैसे किताबुन अलल मकतबी, ये भी जी, तो कह सकते हैं हम, क्योंकि कोई भी किताब हम रख सकते हैं वहां पर डेस्क पर। जब भी आप जुमला बनाएंगे तो उसका असूल ये हाँ। है कि मुब्तदा हमेशा क्या होगा, प्रॉपर होगा, प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन से सही। मुराद क्या है कि
कि हम कह रहे हैं कि या तो उसका तो अल लगा होगा, और या हम कह रहे हैं कि वो एक नाम है, जैसे मोहम्मद, काशिफ, लियाकत। अ, ठीक है, तो ये असूल है, ठीक ठीक हम इसी असूल पे चलेंगे। कुछ जी जगहों पे इस्तेमाल नहीं होता, वो बात की बात है, एक्सेप्शंस बाद में देखेंगे। अभी हम जी बिल्कुल आप ये समझ लें जो 90% का जो रूल है हम वो फॉलो कर रहे हैं, बाद में हम देखेंगे वो जी 10% के रूल को हम कैसे अप्लाई करेंगे, वरना हम जी कंफ्यूज हो जाएंगे। जज़ाक ठीक है? जी, किसको पढ़िएगा? जज़ाकल्लाह। 11 को पढ़े। जी पढ़े। मा माजा अल सरीरी। जी, उस्ताद असरीर मतलब क्या होता है? बेड, बिस्तर। बेड। जी ओके ओके। तो हम कह सकते हैं अल कलमु अल सरीरी। जी, हम कह सकते हैं, मतलब भी समझाएं दोनों चीजों का, सवाल का भी और जवाब का भी। माजा मतलब क्या? बेड पर है। जी, बेड पर क्या तो है? बेड पर क्या है? तो अल कलमु हमारा वो हो गया, मतलब अल कलमु खास पेन के बारे में बता रहे वो। जी मुब्तदा बोले ना, आपके आप भी हाँ, बताएं। लेकिन बता, आपको तो बोलने की जरूरत नहीं है, अगर आप याद करना चाहें तो मर्जी है, लेकिन वैसे जी। ठीक है, और वो अलकलम। सही जवाब दिए उस्ताद। उस्ताद आपको अल कलमु अल सरीरी। जी बिल्कुल ठीक है, अलकलबु अला सरीरी, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। देखिए पहला क्या हुआ, जिसके मुतालिक बात कर रहे हैं उसको हमने मेक श्योर किया कि अल्फ लगा हुआ है, और उसके जी साथ पेश आ गई अल कलमु, बिल्कुल ठीक हो गया। अब जो खबर है या जिसके मुतालिक आप, सॉरी जो बात है आपकी, वो आपने क्या किया, क्योंकि अला आ गया तो अगला लफ्ज जेर लेगा, तो अलल अलस सरी री किया आपने। अलस सरीरू नहीं कह सकती, अलस सरीरा नहीं कह सकती, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये असूल पढ़ा जी। कि जब भी अला या फी ऐसे अल्फाज आएंगे जो अगले लफ्ज को जेर देते तो हमने जेर देना है। ठीक है। अच्छा, हाँ, अगर ये पढ़ें ताकि हमें पता लगे कि आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर, कि आखिरी हर्फ पे क्या साउंड आएगी। जी पढ़िएगा। मैं पढ़ लूं? जी पढ़ते हैं आप। हाँ जी। अल मदरसतु फिल मदरसती फिल बैती अल बैतु अल गुरफतु अल अल हमामु फिल हमामी फिल फिल मतबखी अल मकतबु अलल मकतबी अलल कुर्सी अस्सरीरु अलल किताबी फिल मस्जिदी। जी बिल्कुल ठीक हो गया, माशाल्लाह, सही पढ़ा आपने। सबसे गुजारिश है कि आप लोग प्रैक्टिस करें घर पे भी, ठीक है, ताकि आपकी ये जुबान से प्रोनाउंसिएशन जो है, एक तो तेज भी बोला जाएगा और गलती भी नहीं होगी। हमें इसका मतलब फी आला का पता लग गया, हमें जे ज़बर पेश का पता लग गया, ठीक है, ऐसे ही है। जी और आइंदा से मैं कोशिश करूंगा, बल्कि हाँ, कोशिश करूंगा कि आपको जो बुक है वो भी खोलें जिसमें ज़बर ज़ेर नहीं लगी हुई, और इंशाल्लाह ताला फिर इस पढ़ सकेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जी, अब ये टोटल 10 हैं, तो कितने हमारे क्लास में इस वक्त पार्टिसिपेंट्स हैं? 18 हैं, बस ठीक है, हर कोई एक एक पढ़ ले और मतलब भी बताइए। जी, पहला। जी मैं पढ़ लूं जी सर। प्लीज। इकरा वक्तु अत्तालिबु फिल जामियती। क्या मतलब है? तालिब इल्म जामिया में है। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। और अगर हाँ अंग्रेजी में यूनिवर्सिटी। करेंगे तो हम कहेंगे द स्टूडेंट, द स्टूडेंट, ठीक है, द स्टूडेंट। बिल्कुल ठीक होगा। आगे चलें जी। अर्रजुलु फिल मस्जिदी। जी अ, द द आदमी जी मस्जिद में है। जी, ठीक है, आदमी मस्जिद में है, ठीक है, आदमी मस्जिद में है, द मैन इज इन द मस्जिद, बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़े। मैं पढ़ती हूँ सर। जी जी पढ़े, पूछने की जरूरत नहीं है, आप बस पढ़ते रहे। ऐना ताजिरुन, ताजिर कहाँ है, नहीं नहीं, हुआ दोबारा पढ़े। फिल। ना ना ना, दोबारा पढ़े। तेज पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, तसल्ली से पढ़े। जी पढ़िएगा। ऐना ताजिरु। जी, अईन ताजिरो, बिल्कुल ठीक है। ऐना ताजिरु, ताजिर कहाँ है, अईना हुआ नहीं, फिल। प्लीज। जी सर। हाँ, अईना जी नहीं, देखिए मिला के पढ़ना ना।
आईना। अइन आईना, ताजिर, हाँ, आईना ताजिर नहीं कह सकते, आपने नून और ता को अइन मिलाना ताजिर, है। जी, अब सही पढ़ा आपने, बिल्कुल। अइन ताजिरु, ताजिर समझ। कहाँ है? जी। हुआ फिर दुकानी, वो हम्म। दुकान में है। अच्छा, अब ये बताएं कि हमने हुआ फिर दुकानी क्यों कहा, हमने हिया फिर दुकानी क्यों नहीं कहा? हुआ मेल के लिए यूज होता है, जी और जी। ये इशारा है। इशारा और नहीं है, हुआ इशारा है। इशारा नहीं होगा। हादा, हादा होता है इशारा, अच्छा, हुआ इशारा और नहीं ये है। गायब के लिए इस्तेमाल हुआ है, कि जी, वो मतलब बिल्कुल। उसका ताजिर, ताजिर की बात हो रही है, ताजिर हमने की हुआ। बात करी जा रही है, तो जी वो उसको जी, हुआ कोई मिल। और पढ़ दें जी आगे। अलकलम अलल मकतबी। जी, क्या कलम मतलब? पेन मेज पर है। ठीक है, आगे चलें। जी मैं अइना पढ़ूं। ज़ैनबु जी हिया फिल गुरफती। जी, क्या मतलब? जैनब कहाँ है? हम्म, वो रूम में है। जी, वो कमरे में है, वो रूम में है। ठीक है, आगे चलें। ऐनल वरक़, जी बर्फ कहाँ है या पेपर कहाँ है? हुआ अलल मकतबी, वो डेस्क पर है। बिल्कुल ठीक है, आगे चलें। जी। अइना अइनल मदरसी मुदरसी मुदरसी हुआ फिल फस्ली। क्या मतलब है? टीचर्स कहाँ है? वो हम्म, क्लास में है। बिल्कुल ठीक है, आगे चलें। अइना यासिरुन, जी। यासिर कहाँ है? हुआ फिल मिरहाद, हम्म, वो टॉयलेट में है। जी, बिल्कुल ठीक हो गया, आगे बताएं। अशम्सु अशम्सु वल कमरु फिल समाई। जी, अशम्सु सूरज वल कमरु और चांद फिल समाई आसमान में है। बिल्कुल ठीक सूरज और है। चांद आसमान में है। जी, आगे। सर आगे भी- ये 10 नंबर कौन पढ़ेंगे जी? जी, ये पढ़। मन मन फिल फिल फसली। फखरी, क्लास में ओके। कौन? तो किसको डालें क्लास में, डाल दें किसी को क्लास के अंदर? जी सर, हमको डाल दीजिए, आप ग्रुप में मैं नहीं हूँ सर। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ सवाल का जवाब, कि भी वो कह रहे हैं मनफिल फसली क्लास में कौन है, तो किसी को भी आप क्लास में डाल देना, यासिर क्लास में है, ये फातिमा क्लास में है। जवाब वैसे सर मैं आपके ग्रुप में नहीं होगा, आप मुझे ऐड कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, वो मैं जी आपको कहना भी चाहती थी। जी जी, वो डाल देंगे, इसका तो जवाब देना, कौन क्लास में है बताइए। यासिर फिल हाँ, फसली। यासिर तो नहीं कह सकते ना, क्या कहेंगे? यासिरुन, यासिर। यासिरुन होगा सर। जी, यासिरुन। आगे फिल फसली, यासिर। फसली। हाँ, अब हमें ये यासिर। clear है हाँ, ये हमें क्लियर है ना जी, कि फसली क्यों आ रहा है, ला क्यों नहीं आ रहा, फसलुन क्यों नहीं आ रहा, फसलिन क्यों नहीं आ रहा, ये क्लियर है ना हमें? जी अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आया सर। फसलुन। पी की वजह से कचरा आया है। फी की वजह से कसरा या अल की वजह से तनवीन नहीं आ सकती, तो ये दो अगर असूल जी। पता है तो इंशाल्लाह आप इस सिलसिले में कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है। सही सही। और हमें ये पता लग गया कि हुआ और हिया क्यों आ रहा है, ये भी हमें अगर असूल पता लग गया कि भाई अगर मुजक्कर है या मुन्नस है, मेल है फीमेल है, मैस्कुलिन फेमिनिन है, तो इंशाल्लाह इसमें भी कभी गलती नहीं होगी, ये भी क्लियर होगी बात। तीसरी चीज हमने जी कहा कि सर। जब भी जुमला बनाते हैं तो सबसे पहले जिसके मुतालिक बात करनी होती है उसको रखते हैं, जैसे ये देखें अर्रजुलु। और जिसके मुतालिक बात होगी या तो वो प्रॉपर नाम होना चाहिए ना, कोई प्रॉपर नाउन होना चाहिए, जैसे हमने कहा जी फातिमा, आमीना, जैनब, कोई नाम है। और अगर वो किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम नहीं है तो फिर अल लगना जरूरी है, ताकि हमसे स्पेसिफिक कर दें, द। ठीक है, द मैन इज इन द मस्जिद, द पेन इज ऑन द डेस्क। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। ये जी हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ दोहरा दी, अच्छी बात है। हमने कहा था कि मर्दों के नाम पे तनवीन हमेशा आती है और खवातीन के नाम पे तनवीन नहीं आती है। ठीक है, तो ये कोई पढ़ दें जी, ताकि प्रोनाउंसिएशन भी हमारी सही हो जाए, जुबान पे चढ़ जाएगा ये। जी, पढ़ दें जल्दी से। मुहम्मदुन, आमीन। खालिदुन, हामिदुन, यासिरुन, अम्मारुन, सईदुन, अलीमुन। बिल्कुल ठीक है, और आगे अगर खवातीन का पढ़े, आप ही पढ़ दें, क्या होगा? आमिनतु, ज़ैनबु, फातिमतु, मरियमु, आयशतु, खदीजतु, सफियतु। ठीक है, अब इसका मतलब ये भी अगर हमें असूल पता लगे तो हम कभी गलती नहीं करेंगे, हम कभी ये नहीं कहेंगे आमिनतुन, जैनबुन, फातिमातुन, कभी हम नहीं कहेंगे ऐसे ही है, ये हमसे गलती नहीं होगी। क्यों? हमें पता है खवातीन के नाम पे तनवीन
नहीं आती। ठीक है, चलो आगे चलते हैं जी। कोई कोई इसको पढ़ दे जल्दी से जी। कोई और पढ़ दे इसको सर इसको। इकरा वक्तुब सोबती इसे। हाँ, इस क्वेश्चन को जाए छोड़ दें, इसको पढ़ेंगे नीचे जो लिखा हुआ हा, है। हामिदुन जी हामिदुन जैनबु आमिनतु अम्मारुन सईदुन फातिमतु मरियमु अलीयुन खालिदुन अब्बासुन आयशतु मुहम्मदुन सफ, सफियतुन सफियतु सफियतु खदीजतु क्या जी, बस। अब आपने बिल्कुल कोई गलती नहीं की, क्यों गलती नहीं की? क्योंकि सर ये जो मेस्कुलाइन है उसमें तो हमारी वो आएगी, तनवीन आएगी। जी और ठीक है, आपको फेमिनाइन कोई में असूल पता लग गया तो आप एक कहीं पे होगी। भी लिखा होगा नाम तो आप पढ़ सकती हैं बगैर किसी एराब के, बड़े आसानी से। आप गलती नहीं करेंगे, आप कोई फातिमा तुन नहीं पढ़ेंगे, आप हमेशा फातिमा तू पढ़ेंगी। और कभी भी सही दू नहीं पढ़ी होंगी, आप सही दुन ही पढ़ी होंगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं जी। तो हर कोई दो दो लाइनें पढ़ते हैं, तर्जमा साथ करना है आप लोगों ने। तो मैं पढ़ती हूँ फर्स्ट को। ये पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल मुदर्रिसु मिन ऐना अंता। उस्ताद आप कहाँ से हैं? नहीं नहीं, देखिए, मोहम्मद। नहीं नहीं, ये मुकालमा जी है, ठीक है, इट्स अ डायलॉग बिटवीन टू जी। पीपल, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान डायलॉग हो रहा है। तो उस्ताद अल पहले बोल मुदर्रिस रहा है, फिर शागिर्द फिर बोल रहा स्टूडेंट है। आप बोलेगा। हाँ, तो चाहे आप ये ना बोलें, अच्छा। अल मुदर्रिसु भी ना बोले, मोहम्मदुन भी ना बोले, लेकिन आपको आइडिया हो गया कि, बल्कि एक काम कर लें, एक जो है वो मुदर्रिस बन जाए और कोई एक मोहम्मद के अगेंस्ट जो डायलॉग है वो बोलेंगे। मुदर्रिसु नहीं बोलेंगे, ना ही मोहम्मदुन ठीक बोलेंगे, है लेकिन आगे डायलॉग बोलेंगे। ठीक है जी, जी। दोबारा से पढ़िएगा। मिन ऐना अंता। मतलब बताएं। आप कहाँ से हैं? अना मिनल जी जी बोलें। अना मिनल याबानी। जी, मैं याबान से हूँ। मैं जापान से याबानी हूँ। मतलब ओ जापान, जापान, अच्छा। ठीक है। मैं मिन का, जापान से हूँ। जी अब देखिए, मिन जो है उसका मतलब होता है से, फ्रॉम, ठीक है। और मिन भी वही लफ्ज है जो अगले लफ्ज को जेर देता है। देखिए याबान के नीचे जेर आ रहा जी जी, हाँ हाँ। है ना? तो ये भी वही लफ्ज है, जैसे फी है, आला है, उसी का मिन का मतलब क्या है कि वो अगले को जेर देगा, और इसका मानी है से। जी आगे पढ़े। सर ऊपर भी तो मिन है ना, यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि ऊपर भी जो मिन आया है जी जी, तो यहाँ बहुत अच्छा नेक्स्ट सवाल है आपका। सेंटेंस जी जी, बहुत अच्छा नेक्स्ट सवाल है। सेंटेंस जेर में लेकिन है। जी, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन हम इसको अभी एड्रेस इसलिए नहीं करेंगे, कभी हमने क्वेश्चन बनाना नहीं सीखा। हाँ अभी हम क्वेश्चन बनाने नहीं सीख रहे, अभी हम जुमला बनाना, जो नॉर्मल जुमले हैं ये वाले, इसलिए मैं सिंपल इस पे फोकस कर रहा हूँ। और इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसकी क्या ग्रामर है, इसका क्या रूल्स हैं, वो भी हम डिस्कस नहीं करें। अभी हम इसको ऐसे ही जाने दे रहे हैं सवाल को। ठीक है, जी सवाल में थोड़ी सी चेंज होती है, वो हम इंशाल्लाह मेरे ख्याल में सेकंड बुक में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, चल इंशाल्लाह। ये पढ़िएगा जी। वमन वमन अयन अम्मारू, और अम्मार कहाँ से है? जी, व मिन, मिन, ठीक है, मिन आईना। ओमिन ओमिन अम्मार, ओमिन, जी, जी ओमिन आगे पढ़े जी। हुआ हुआ मिन मिनस जी कोई और जवाब देंगे? जी बोलें। जी जी बोलें। हुआ मिनस सीनी। हुआ मिनस सीनी। जी, और वो हुआ मतलब वो चीन से, हाँ, चीना से, चीना है उस्ताद इसका मतलब। चीन चीन, चाइना। जी चाइना। ओके, वो चाइना से है। वो चाइना से है, ठीक है, क्योंकि देखिए अम्मार मर्द था ना, इसलिए हुआ इस्तेमाल हुआ है। अगर अम्मार की जगह फातिमा होती तो यहाँ हम क्या लिखते? किया किया। किया। जी, जबरदस्त, माशाल्लाह। जी ये पढ़िएगा। वमन अयन हामिद, जी, क्या मतलब है? और हामिद कहाँ से है? जी बिल्कुल ठीक है, कहाँ से है जी बताएं। हुआ मिनल हिंदी। वो जी इंडिया से है। जी ठीक है जी, आगे पढ़ें। अयन अब्बास, जी, क्या मतलब है?
अब्बास कहाँ से है? अब्बास कहाँ से है? जी। अब्बास कहाँ, सॉरी, अब्बास कहाँ है? कहाँ है? आईना। अब्बास कहाँ है? जी। कहाँ है अब्बास जी? खरज खरजा। जी, खराजा जो है, देखिए अभी तक हम सिर्फ नाम जो थे ना वो याद कर रहे थे और उन्हीं का डिस्कस कर रहे थे। खराजा जो है वो एक वर्ब है, एक फेल है, एक एक्शन है, एक्टिविटी है। ठीक है। जो पहला यानी कि वर्ब हमारे सामने आया है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे बुक 2, 3, 4 में। लेकिन यहाँ सिर्फ हम इसका मानी समझेंगे और हम ये देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। तो खराजा का मतलब होता है ही वेंट आउट, वो बाहर गया। ठीक है। किसी जगह से बाहर गया, तो वो यानी कि वो बाहर गया, ये पूरा एक ही लफ्ज के अंदर है, ये बजाते खुद एक जुमला ही बन गया ना। अगर मैं कह रहा हूँ वो बाहर गया तो पूरा एक जुमला है ना। तो खराजा का मतलब है वो बाहर गया। ठीक है। आगे चलो जी, ये पढ़िएगा। आईना जहाबा, जी, जहाबा का जहाबा भी देखें क्या है, वर्ब है जिसका मतलब कहाँ क्या है, गया? वो गया। ठीक है। ये बाहर निकलने को कह रहे हैं, यानी एग्जिट किया उसने कहीं ना। और जहाबा का मतलब है वो गया, ही वेंट। ठीक है। तो आईना तो दोनों जहाबा, कहाँ एक गया? ही हुआ। वो कहाँ गया? खराजा और जहाबा दोनों एक ही हो गया उस्ताद। वो नहीं नहीं, गया और वो नहीं नहीं, फर्क है जी। नहीं। वो गया। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं वो कहाँ गया, वो मार्केट गया है। ठीक है। और खराजा का मतलब है निकलना, यानी जैसे एग्जिट होता है ना। अच्छा अच्छा, निकलना, ओके। ठीक है। यानी गया और निकला, ज़हबा फर्क है जी। ज़हबा इलन मुदीरी। जी। वो गया जी। मुदीर के पास, प्रिंसिपल सर इसका मतलब है, जी, मुदीर का प्रिंसिपल। मतलब डायरेक्टर होता है, लेकिन प्रिंसिपल भी कहते हैं इसको। और इला का मतलब अच्छा, होता है की तरफ। अब आप फिर देखें, इला तरफ। ऐसा लफ्ज है जो अगले लफ्ज के आखिरी हर्फ को जेर दे रहा है। ये जेर नजर आ रही है सबको? जी जी। ठीक है। तो कौन कौन से लफ्ज हो गए? फी, मिन, अला। अला और इला भी हमने एक अला, नया सीख लिया। ठीक है। ये भी आ गया। वो आईना जहाबा अलियुन, जी। और अ, अली कहाँ गया? जी, अली कहाँ गया, बिल्कुल ठीक है। ज़हबा इलल मिरहादी। जी। मिरहादी। जी, मिरहादी मतलब सर। टॉयलेट, वो टॉयलेट गया है जी। ओके ओके। ठीक है। वो गया टॉयलेट की तरफ। हाँ, वो टॉयलेट की तरफ गया। सर हमाम भी टॉयलेट और नहीं, मिरहादी भी हमाम टॉयलेट हमाम दोनों। टॉयलेट नहीं है, हमाम है बाथरूम, नहाने की जगह। अच्छा। ठीक है। ओके और जो टॉयलेट है वो रफ़ा हाजत के लिए। फर्क है दोनों चीजों में। ठीक है। ओके। ये तो अब हो गया ना, यानी अब लेटेस्ट जमाना है तो एक ही वॉशरूम ही कहते हैं, वहीं नहा लिया और वहीं रफ़ा हाजत कर ली। पहले जमाने में ये दो अलग कमरे हुआ करते थे। ठीक है। अगर कोई मेरे जितना बूढ़ा इंसान है तो उसको आइडिया होगा कि दो अलग होते थे। ठीक है। अच्छा अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन अगर हो तो बताएं, वरना आगे चलते हैं जी। खाराजा हमारे पास एक वर्ब आया, एक्शन, कोई काम, कोई एक्टिविटी करते हैं जब आप। ठीक है। और दहबा आया। खराजा का क्या मतलब था? वो एग्जिट करते निकला। हैं, वो हाँ, वो निकला, निकला, वो एग्जिट। निकला, और दहबा का मतलब था वो गया, ही वेंट। वो गया। ठीक है। अच्छा अच्छा, आगे चलें, ये आज के लिए काफी है। सर काफी है आज के लिए, उतना याद हो जाए। तो ये तो चैप्टर ही खत्म हो गया। तो मेरे ख्याल में क्या कहते हैं, हिम्मत पकड़े या रहने दें? चले, रहने करा देते दें हैं। क्योंकि इसी से रिलेटेड ही है, सब वैसे ही है सेम। किसी से रिलेटेड ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जी। वही जो ऊपर सवाल थे उसके जवाब बस नीचे देने हैं हम। चले कर लेते हैं, 10 मिनट देख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ ये और ये बस। चलें, आप ये पढ़ रहे हैं, ज्यादा आसानी हो जाएगी, ये वाला। जी पढ़ें और मतलब बताएं। कोई और पढ़ते हैं जी, जिन्होंने अल अभी तक किताब, पार्टिसिपेट ना किया हो जी। जी, ये ऊपर लफ्ज हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे और ये जुमला पूरा कर देंगे। इनमें से कोई एक लफ्ज बताएं, लगाएं यहाँ पे और बताएं क्या जुमला बन रहा अल किताबु है जी। अलल मकतबी। अलल मकतबी क्या किताब मतलब हो गया? किताब मकतब पर है। हाँ, डेस्क के ऊपर है, बिल्कुल ठीक होगा जी। कोई हाँ, और पढ़ दें आगे डेस्क ये। पर। الطالب في الفصل.
ठीक है, क्या मतलब तालिबे है? इल्म जमात में है। बिल्कुल जमात में है जी, क्लास के अंदर है, बिल्कुल दुरुस्त है। आगे पढ़ें जी, कोई और? ज़हाबा हामिदुन इलल जामियाती। क्या मतलब है? हामिद जो है वो गया यूनिवर्सिटी की तरफ। यूनिवर्सिटी की तरफ गया, बिल्कुल ठीक है। ये पढ़ें। खरजा मुदीरु मिनल मदरसती। जी, क्या मतलब हुआ? प्रिंसिपल निकले मदरसे की तरफ, मदरसे की मदरसे तरफ, से निकले होंगे ना? मदरसे 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 से, तो मदरसे से से के लिए क्या लफ्ज आता है? मीन। मेन, तो क्या बन जाएगा ये? अ, जी एक पढ़िए। मदर प्रिंसिपल मदरसे से निकले। जी, जो खरजल मुदर्रिसु मिनल हाँ, मदरसती, ठीक है, मदरसे। मिन आ गया, बिल्कुल सही जी है। ये कोई पढ़ते हैं आखिरी वाला? जी ज़हब कुछ पढ़ रहा है? जी जी, ज़हबा मोहम्मदुन। ज़हब मोहम्मदु इलल सीनी हम्म, मिनल याबानी। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद कहाँ गया जी? मोहम्मद चाइना मोहम्मद की गया तरफ गया, चाइना की तरफ, जापान से। जापान से। ठीक है, उसने जापान से फ्लाइट पकड़ी थी अपनी, चाइना चले गए। ठीक है, क्लियर है जी सबको ये बात? जी जी बहुत अच्छे से। ठीक है, आसान ही चीज है ये वो अल्फाज हैं जो अगले लफ्ज के आखिरी हर्फ को जेर देते हैं। देखिए हर जगह जेर आ रही है, ये जेर क्योंकि इससे पहले आप ये लफ्ज लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम क्लोज करते हैं। आपका होमवर्क है कि आपने खुद से पढ़ना है, और इंशाल्लाह ताला इसमें कोई गलती भी नहीं होगी, आई एम श्योर, क्योंकि अभी तक आप सही पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं सिंपल समराइज करने के लिए एक चीज दोहरा दूं। जब जुमला जुमला शुरू होगा तो क्या होगा सबसे पहले? अलिफ आप लाम से शुरू। कहाँ से शुरू होगा जी? अल से। अलिफ अल लाम। से जी, अल से शुरू होगा जुमला हमेशा, पहली चीज। जब अल आता है तो तनवीन नहीं आती, इसलिए अल किताबू आ गया। ठीक होगी बात? जुमला हमेशा ऐसे शुरू होगा, या किसी नाम से शुरू होगा, जैसे अपने कहा हामिदुन मोहम्मदुन जाहिदुन, यानी प्रॉपर नेम से, फातिमा तो। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसकी खबर, उसकी न्यूज़ बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं। क्या बात बता रहे हैं? आपने कहा तालिबु मिनल फसली, कि आपने कहा जी स्टूडेंट जो है वो क्लास में है, द स्टूडेंट इज इन द क्लासरूम। ठीक है, ये हो गया आपका एक जुमला, जिसको अगर हम, क्योंकि पहले नाम आ रहा है इसलिए जुमला इस्मिया भी कहते हैं। अगर थोड़ा सा आप ग्रामर के लिहाज से देखना चाहें तो जुमला इस्मिया है, यानी हमेशा इसम से, नाम से शुरू होगा। ये देखिए नाम है ना, स्टूडेंट एक नाम है, अल लगा दिया आपने, मोहम्मद नाम है, वहां से शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ही था तो नीचे देखें, यहाँ पे तो ना अल से शुरू हो रहा है और ना यहाँ पे नाम से शुरू होता है। यहाँ पे तो ये एक्शन आ गया, खराजा, फेल दे दिया हमने, वर्ब दे दिया। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को वर्बल सेंटेंसेस कहते हैं, या जुमलाए फेलिया भी कहते हैं। अभी आपने इसमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, हम आगे पढ़ेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। अभी सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि दो ही तरह के जुमले हैं। एक जुमला जो हमने पहले सीखा था, जुमला इसमिया, क्योंकि ये नाम से शुरू होता है, हमेशा अल लगेगा या प्रॉपर नाम होगा। और दूसरा जुमला फेलिया, क्योंकि वो फेल से यानी वर्ब से शुरू होता है, वर्बल सेंटेंस होता है। ठीक है, आ, उसके अलावा हमने क्या सीखा? हमने आईना सीखा। आ का मतलब हमें पता है क्वेश्चन होता है। चलें, जस्ट टू एंड इट, ये आइटम नंबर 2 और आइटम नंबर 4 कोई पढ़ दें, और फिर हम क्लास क्लोज कर देते हैं जी। पढ़िएगा और मतलब बताइए। बल्कि ऐसा करें, खरजल ऐसा करें, आज क्लास में पहली बार कौन आए हैं जी, या जिन्होंने सिर्फ 2 क्लासेस ली हुई हैं? मैं शाजिया। जी आप पढ़ें, ये आइटम नंबर 2 पढ़ें और मतलब बताएं इसका। खरजल मुदर्रिसु मिनल फसली जी व क्या मतलब? ज़हब इलल मुदीरी। जी क्या मतलब है, पढ़ें। खरजा मतलब वो निकला, जी, वो निकला मुदरिसु कौन निकला? वो खरज, निकला जो निकला मुदरिसु में ना, स्कूल। देखें जो निकला उसका नाम उसके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, खरजल मुदर्रिसु, कौन निकला जी? स्टूडेंट स्टूडेंट अल टीचर, मुदरिसु टीचर स्टूडेंट। कहते हैं, टीचर, अल टीचर ओके मुदर्रिसु टीचर। सॉरी। टीचर निकले हैं मिनल फर्स्ट क्लास से, हाँ, और वो गए व हम्म, ज़हबा, और वो गए इलल मुदीरी प्रिंसिपल की तरफ। प्रिंसिपल की तरफ। ठीक हो गया। अच्छा, अब कोई और ये पढ़ दें जिनके जिन्होंने
आज पहली बार आए हो या इससे पहले एक आधी क्लास, बस एक क्लास पढ़ी हुई है हमारी तीसरी क्लास जी। जी मैं 4 पढ़ी, नंबर मैं पढ़ बताई। दें जी, मैं पढ़िए पढ़ी। जी, पढ़े। ज़हबा ज़हबा नहीं, ये वाला खरजा आइटम नंबर 4, आइटम नंबर 4 चेक। हाँ, खरजा हामिदुन क्या मतलब है? हामिदुन क्या मतलब है? खराजा का क्या मतलब निकला है? मिनल गुरफती गुरफती अ, हामिद निकला कमरे से, वह जी ज़हबा इलल हमाम, और वो गया हमाम की तरफ। जी, अच्छा देखिए, ये यहाँ पे निकला आएगा, गया नहीं। खराजा है एग्जिट अच्छा, करना है। खरजा और निकला। जी जी, ठीक है वो निकला। जी। हामिद निकला उस हाँ, कमरे से कमरे से और हमाम की तरफ गया। और हमाम की तरफ गया, ठीक है, और वो जी, वॉशरूम या बाथरूम हाँ, से। ठीक है, क्लियर है बात। ये बात जी? जी जी। चलो जबरदस्त, ये चलें एक तीसरा भी पढ़ते हैं। कोई पढ़ दे जी, थर्ड आइटम। थर्ड आइटम ज़हब ज़हबत ताजिरु जी इला दुकानी, जी, ताजी दुकान की तरफ गया। बिल्कुल बेहतरीन हो गया, ठीक है, माशाल्लाह, बिल्कुल सही पढ़ा आप लोगों ने। तो बस आप इसको रिवाइज करें, अगर कुछ समझ नहीं आता आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप लोग आपस में भी डिस्कस किया करें। पूरा हफ्ता आपके पास है, रिवाइज करें इसको। और जस्ट मेक श्योर कि जो अल्फाज है ना वो ज़रूर याद करें, इनके मानी याद करें। आगे जाके वोकैबलरी बढ़ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है जी, कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना इजाज़त। कोई सवाल नहीं? सर आपके क्लास में ज्वाइन होने का क्या वो लिंक भेजिए ताकि ज्वाइन हो सके आपके क्लास में उस्ताद। जी जी, वो ग्रुप के अंदर लिंक आ जाता है, उस लिंक में आप ग्रुप का पार्ट हैं, अगर नहीं है तो। नहीं नहीं नहीं, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे लिंक शेयर किया तो मैं बस ज्वाइन हुई हूँ, मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ। जी जी, आप ऐसा करें ना, उन्होंने आपको लिंक भेजा है तो आप उन्हीं से रिक्वेस्ट करें कि आपको उस ग्रुप का लिंक भेज दें। ठीक है, अच्छा। नहीं तो ठीक है। मैं अभी एग्जिट करूंगा। तो कोई भी ये जो बहन जो क्लास में हैं, जिनको अगर आप जानती हैं, उनसे आप अपना नंबर शेयर कर लें, वो आपको ऐड कर लेंगी। नहीं तो आप ऐसा करें, आयशा से कांटेक्ट करें, आयशा आपको ऐड कर लेंगे, ठीक है। और ओके ठीक है हाँ सर, जी, जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ पे नंबर शेयर करना मुनासिब नहीं है, आप आयशा को कांटेक्ट कर लें या किसी और को जो उस ग्रुप में हो। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।